जब रोटी पककर तैयार हो जाए तो गर्मा गर्म रोटी के दोनों अतराफ पानी बहाएं तो रोटी से भाप निकलेगी। अब इस भीगी हुई रोटी को 2 या 3 मिनट के लिए खुला रहने दें और ठंडी होने पर खा लें। ये रोटी खाने वाला पेट के गैस, अल्सर, बादी और मैदे के तमाम अमराज से महफूज रहेगा। आड़ू खाने से नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है। ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से वज़न बढ़ने लगता है। ज़्यादातर बाज़ारी खाना खाने से जिगर की कमज़ोरी होती है। दिल की बीमारियों से बचने के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करें। मैदे की तमाम बीमारियों से बचने के लिए जैतून का खालिस तेल इस्तेमाल करें। पेट में दर्द होने लगे और खाना हज़म ना होता हो तो खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लो। जिस बच्चे की नज़र कमज़ोर हो उसको सोने से कबल सौंफ खिलाओ। जर्मनी के अंदर छोटे बच्चों को दवाइयाँ नहीं दी जाती। उन्हें कोई भी मसला हो तो उन्हें सौंफ खिलाई जाती है। अगर जवानी देर तक बरकरार रखना चाहते हो तो दूध में इसबगोल का छिलका डालकर सुबह निहार मुंह पी लिया करो। अगर मोटापा आने लगे तो कच्चा फालसा खाने से चंद दिनों में ही चर्बी पिघल जाएगी। दूध पिलाने वाली माँ को ठंडी अशिया का इस्तेमाल कम करना चाहिए। रात को सोने से पहले सुन्नत की नियत से सुरमा लगा लिया करो, बहुत फ़ायदा होगा। अपने खानों में अदरक, हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। खाना खाने से आधा घंटा पहले और 2 घंटे बाद पानी पिया करो, सेहतमंद रहोगे। जो रात के वक़्त दोनों पाँव सरसों के तेल से मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। अदरक वाला पानी पीने से जिस्म में जमा हुआ खून हरकत में आ जाता है। रोज़ाना अंगूर खाएं, बाल झड़ना रुक जाएंगे। काले अंगूर खाया करो, आपका रंग दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। केला कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। खाना चबा कर खाया करो, बीमारियां जल्दी करीब नहीं आएंगी। जिस औरत के पेट पर काले दाग हों तो एक केला मसल दो। धूप में काला चश्मा पहनने वालों की नज़र कमज़ोर हो जाती है। जिनके कान में दर्द रहने लगे वो देसी मुर्गे की यखनी का इस्तेमाल करें। सरसों के तेल से पिंडलियों की मालिश करने से पूरे बदन की थकावट दूर हो जाती है। सत्तू का शरबत पीने से मैदा ताकतवर बनता है। जिन लोगों को बार बार उल्टी आए वो छोटी इलायची चबाते रहें। दही के इस्तेमाल से मैदा ताकतवर रहता है और ये दिल को भी मजबूत करता है। निहार मुंह पानी में पुदीने की पत्तियां डालकर पीने से चेहरे पर कभी छाया और दाग धब्बे नहीं निकलते। चाय की वजह से भी बदन में पानी की कमी होती है। अगर मैदे की गर्मी से बचना चाहते हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करो। बकरी के दूध में चने भिगोकर खाने से आपकी जिल्द टाइट रहेगी। आंतों की सफाई के लिए पपीता और गरमा इस्तेमाल करो। अनार खाने से भूख बढ़ती है। मट्टी के गिलास में पानी पीने से पेट की चर्बी कम होती है। अगर सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगे तो अदरक वाली चाय पी लिया करो। नहाना शुरू किया और पेशाब आ जाए तो ये मैदे की कमज़ोरी और मसाने में गर्मी की निशानी है। ऊँटनी का दूध भूख बढ़ाता है। ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ख़ास कर नाश्ते में मत किया करो, इससे शुगर का मसला हो सकता है। सुबह उठकर सबसे पहले नहाने से ख़ारिश का मसला नहीं होगा। खुश्की हो तो सर में सरसों के तेल की मालिश करो। चेहरे की चिकनाई दूर करने के लिए चेहरे को चावलों वाले पानी से धो लिया करो। अगर आपके बाल गिरते हों तो एलोवेरा का इस्तेमाल किया करो। वहम की बीमारी हो तो सब्ज़ियां खाया करें।
दही में दालचीनी डालकर खाने से पेट और वज़न कम होने लगेगा। बग़ैर चीनी के चाय पियो, दिमाग तेज़ होगा। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस पीने से शुगर की बीमारी ख़त्म हो सकती है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़ कर पीने से अगर हाथ और पाँव सुन्न हैं तो आराम मिलेगा। इसके अलावा दही, लस्सी, चावल और बोतलें बिल्कुल बंद कर दें। परहेज़ इलाज से बेहतर है। इंशाअल्लाह अफाका होगा।